दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग संज्ञा के बारे में, और ये स्कूल में भी था, कॉलेज में भी है, और गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएगा। मतलब यार बचपन में तो काम आया ही है और जवानी में भी काम आएगा। कुल्लम पूरा बुढ़ापे में शायद ही है, नहीं गलत फहमी में हो, बुढ़ापे में भी काम आएगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा भाई। चलो कुछ परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। परिभाषा लिखा है संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम। ठीक है भाई, अर्थात आगे भी पढ़ना पड़ेगा। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यार किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर कोई स्थान हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर भाव, कौन सा भाव अभी समझेंगे धीरे से, या फिर किसी जाति का नाम हो सकता है। तो ये सब के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा है मोहन, जो कि किसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है। उसके अलावा गीता भी किसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है। बिलासपुर की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, जो कि स्थान का नाम दिखाई दे रहा है। रायपुर, ये देखो यार सोना चांदी, ये भी किसी वस्तु का नाम दिखाई दे रहा है, वस्तु का नाम है। बचपन ये बता रहा है कि कौन सी अवस्था है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये सभी हम देख लिए संज्ञा के प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो भाई यहाँ पे नोट, कितने रुपए का नोट, ओवरऑल नोट नहीं है भाई, थोड़ी जानकारी है। रंगों के नाम जैसे कि हरा, पीला, नीला, गुलाबी आदि। आदि का मतलब और भी खूब सारे रंग संज्ञा में नहीं आएंगे। भैया क्यों नहीं आएंगे यार, देखते हैं। बल्कि ये विशेषण में आएंगे, जिसको आने वाली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे लाल चुनर, मतलब हरी चुनरिया वाली, चुनरी का रंग क्या है भैया, हरा। चुनरी जो है ये तो संज्ञा है, लेकिन हरा जो है ये विशेषण है। अब संज्ञा के 5 भेद, भेद मतलब वो जो भेद देते हैं दीवार, वो वाला भेद नहीं है, ये भेद मतलब प्रकार। ये देखो, तो हम देखते हैं कि करके प्रकार क्या है। तो हमको एक चीज समझ में आ गया, रंग जो होते हैं वो संज्ञा में नहीं आते, वो विशेषण में आते हैं दोस्तों। तो यार देखते हैं संज्ञा के प्रकार, कितने प्रकार भैया, 5 प्रकार हो गए यार। पहला जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। पहला प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का वर्णन होगा, बोध होगा। जैसे कि मनुष्य एक तरह की जाति है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हमको भाई देखने को मिलता है, बहन, मामा, आदमी, औरत, आगे और खूब सारे हैं, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, ये सब होंगे। ये हो गया मनुष्य के प्रकार, इतने तरह के मनुष्य होते हैं। ठीक है ना भाई, तो इसमें आगे और भी तुम बना सकते हो, ठीक है ना, खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वस्तुओं के नाम, यार खूब सारी वस्तुएं हो सकती हैं, अनकाउंटेबल। कंप्यूटर, पेन, पुस्तक, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, जितने वस्तु दिखाई दे रहे हैं सब के सब यहाँ पर वस्तुओं के नाम यहाँ लिखा हुआ है। व्यक्ति या वस्तुओं के पूरी जाति का बोध करेगा। व्यवसाय का नाम, खूब सारे व्यवसाय हो सकते हैं, पत्रकारिता, चपरासी है, कवि है, लेखक है, चित्रकार है, फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, या ग्रह जो है गृह का कोई काम कर रहा है, ग्रह का निर्माण कर रहा है, एक्चुअली कुछ घरों के निर्माण कर रहा है। और देखते हैं तो कुछ पशु या पक्षी के नाम देख सकते हैं हम लोग। गाय, भेड़, बकरी, शेर, भालू, चीता, ये सारे हम देख रहे हैं पशु के नाम। और पक्षियों के नाम भी हो सकते हैं, तोता, गौरैया, मोर वगैरह, ये सब आ जाते हैं भैया पशु या पक्षी के अंतर्गत, पशु या पक्षी की जातियां। अब प्राकृतिक घटनाओं का नाम बात करते हैं। प्रकृति में होने वाली घटना, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, तो इस तरह की चीजें जो हैं ये हम प्राकृतिक घटनाओं के अंदर आता है। वज्रपात मतलब जो बिजली कड़कता है ना, वो उसकी बात कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग अगले संज्ञा की ओर आते हैं, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलता है भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। मापन की बात कर रहा है, तौलने की बात कर रहा है, पर गिन नहीं सकते। देख लो यार, माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, खनिजों के नाम। खनिजों के नाम पीतल, तांबा, लोहा, सोना। यार गिन नहीं सकते मतलब क्या, सामने मान के चलो कच्चा लोहा निकल रहा है खदान से, तो यार उसको कैसे गिनेंगे बताओ। यहाँ पे मान के चलो ढेर लगा हुआ है सोने का, तो गिन तो सकते नहीं, ढेर को कैसे गिनोगे। तुम बोलोगे एक ढेर, 2 ढेर, ये थोड़ी होता है ढेर यार, ये क्या मतलब।
लेकिन उसका हम क्या कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ट्रक में भर दिए तो 1 टन का है, 2 टन का है, आई थिंक समझ पा रहे हैं, किलोग्राम में हम मापन कर सकते हैं। ईंधनों के नाम जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, इसको हम लोग तौल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं 1 लीटर पेट्रोल देना, डीजल देना, इसका हम लोग मापन कर सकते हैं, लेकिन गिनने का काम यहाँ पर नहीं कर सकते। आगे देखते हैं खाने पीने की वस्तुएं। कुछ लोग बोल रहे हैं यही तो मैं चाहता था, कब आएगा। चावल, घी, नमक, दूध, पानी, ये सब को हम लोग मापन कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। चावल को कैसे गिनोगे बताओ, 1 बोरी चावल रखा हुआ है, चावल के दाने को हम गिन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन किलोग्राम में हम उसका मापन कर सकते हैं। अन्न की बात भी किया, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ऊन, सीमेंट, तेजाब, ये कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। चलते हैं अगले संज्ञा की ओर। तुमको पसीना नहीं आता क्या? देखो पसीना जिनको नहीं आ रहा है, मतलब कभी कभी आता है ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो तुमको जानकारी के लिए बता दूं, उनको ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है। पसीना जो है आना चाहिए प्रॉपर। हमारे शरीर में खूब सारे सरंध्र छिद्र होते हैं स्किन में, जैसे पत्तियां जो है ना, पत्तियों में सरंध्र छिद्र पाया जाता है, वहीं से वो श्वास लेते हैं। हम तो नाक से श्वास लेते हैं, हमारी स्किन भी जो है ना, ये भी सर्वाइव करने के लिए सरंध्र छिद्र पाए जाते हैं, वहीं से तो पसीना निकल रहा है ना। तो पसीना निकलना चाहिए, और जिनको पसीना नहीं आ रहा है मतलब ये फिजिकली प्रॉब्लम है, और उनको ट्रीटमेंट का जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है उनको। लेकिन कुछ लोग जो सरंध्र छिद्र पा जाते हैं ना, उसमें बॉडी लोशन लगा लगा के पूरा उसको छिद्र को भर दिए। देख रहे हो, रात में क्रीम लगा के सोना, कभी नहीं सोना रात में क्रीम लगा के, और उसको एक बार वॉश करके सो, ताकि सरंध्र छिद्र खुल जाए पूरे। देख रहे हो यार। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं तो बॉडी लोशन, यार तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, तुम बॉडी लोशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसमें क्या दिक्कत की बात है। लेकिन मैं बता दिया कम से कम रात में हमको क्या करना चाहिए, हाथ पैर धो के प्रॉपर सो जाने चाहिए, तो ताकि जो सरंध्र छिद्र है वो पूरे ओपन हो जाए। ठीक है ना भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम देख लो, फेयर एंड लवली लगा लो ना, क्या दिक्कत की बात है। तो दोस्तों चले आते हैं अगले संज्ञा की ओर, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलता है, जिन संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के बारे में बात होगी, समूह का बोध होता है, उसे हम कहेंगे समूहवाचक। नाम से स्पष्ट है, समूह के बारे में बात होगी। अब समूह किसका हो सकता है, वस्तुओं का या प्राणियों का। जैसे लिखा हुआ है व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्तियों का समूह कैसे हो सकता है, या कोई सभा हो सकता है, मीटिंग चल रहा होगा, या कोई जुलूस का समूह हो सकता है, या कहीं मेला लगा होगा, या कोई कक्षा होगा, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं, या कोई संघ होगा, या कोई दल होगा, या फिर गिरोह भी हो सकता है। भाई देख रहे हो, तो ये सब आया समूह, ग्रुप बना लिए लोग। तो ये इतने सारे हम देख पा रहे हैं, व्यक्तियों का समूह दिखाई दे रहा है। वस्तुओं के समूह की बात करते हैं, श्रृंखला है, गुच्छा है, ढेर है, समूह है। जैसे कि अंगूर हम लोग खरीदते हैं, अंगूर गुच्छे में हमको मिलता है, कुछ वस्तुएं हमको ढेर में दिखाई देता है। मार्केट में कुछ वस्तुएं खरीदने आते हैं, ढेर में दिखाई देते हैं। तुम कभी कभी तुम लोग देखे होगे, किराने की दुकान में जाते हैं तो लाइन से बॉक्स बने होते हैं, वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, बोरी को खोल कर रख देते हैं और चावल का ढेर लगा देते हैं, साइड में दाल का ढेर लगा देते हैं। तो कुछ श्रृंखला में मिलते हैं, कुछ गुच्छे में मिलते हैं, कुछ ढेर में मिलते हैं। जैसे हम बात करें केला जो है दर्जन में दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही। अन्य समूह में क्या आता है, सप्ताह के नाम, जिसमें 7 दिन हो सकते हैं, या फिर महीने के नाम हो सकते हैं। अगला टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे देश के नाम, पर्टिकुलर एक ही देश है भारत, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ एक ही देश के बारे में बात हो रहा है। यहाँ लिखा भी है केवल एक ही चीज के बारे में बात होगा। महासागर के नाम हो सकते हैं, खूब सारे महासागर है भैया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो ये पर्टिकुलर महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। नगर की बात कर रहे हैं, कि पर्टिकुलर नगर की बात करेगा, तो यार यहाँ पे दिख रहा है राजिम, रतनपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, किसी एक पर्टिकुलर शहर की बात करेगा। प्रदेश के नाम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु, ये सब हम अलग अलग पर्टिकुलर प्रदेश की बात करेंगे, तो वो आएंगे प्रदेशों के नाम में। तो यार इससे संबंधित गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन कैसे आएंगे हम लोग करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। तो दिशाओं के नाम करते हैं, तो भैया इतने ही तरह की दिशा होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन इसके अलावा भी दिशा हो सकता है, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऐसे भी हो सकते हैं, दक्षिण पश्चिम वगैरह हो सकते हैं। चले आते हैं अगले टॉपिक की ओर, भाववाचक संज्ञा। देखते हैं क्या बोलता है, जिस शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, दशा, दोष या कार्य का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भैया
अभी वो किस अवस्था में है, क्रोध है उसके मन में, शांत है, खुशी है, लोभ है, मोह है, ये सब उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो अवस्था की बात कर रहे हैं, गुण, धर्म, भाव, दशा, दोष, कार्य, ये सब की बात करते हैं। जैसे बचपन एक अवस्था है, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, आनंद, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें इतना ही काफ़ी है। तो खूब सारे नोट्स हमको देखने को मिले, हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे और खूब सारे नोट्स को अपनी कॉपी में, जितने भी नोट्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं उसको प्रॉपर नोट करते जाएंगे और नोट्स बनाते चलो, और इसके क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में कैसे आते हैं देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय भारत।